क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम, यानी कि अपने पास 1001 तो कलम है तथा 910 पेंसिल अपने पास को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम, यानी कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में तो कलम मिलेगी, है ना, तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो, यानी कि बराबर संख्या में सबको पेंसिल प्राप्त हो। ठीक, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। मानना छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है, एन मान लेते हैं अपन सबसे पहले। माना पहली बात, अधिकतम संख्या एचसीएफ के लिए मानते हैं लगभग लगभग, लेकिन आप ट्राई कर लेते हैं। माना अधिकतम संख्या, अधिकतम छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर एन। अपने पास एन छात्र है, मतलब टोटल एन है, जितने भी छात्र हैं सारे एन है। अब बोल रहे हैं इनके बीच 1001 कलम, कलम तो कितनी है 1001। ठीक, ये तो है अपने पास कलम, इनको बांटना है। और 910 पेंसिल अपने पास, यानी कि 910 क्या है, पेंसिल है, इनको भी बांटना है। और अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम, यानी कि अब हम मान लेते हैं प्रत्येक छात्र को कितनी कलम मिल रही है, एक्स। प्रत्येक छात्र को एक्स कलम प्राप्त हो रही है, मान लो एक्स कलम। ठीक, एक छात्र को एक्स कलम दे, यानी कि आप सोचो कि एक छात्र को अगर 5 कलम दूं तो 10 छात्रों के लिए कितना हो जाएगी टोटल, 5 गुना 10 बराबर 50 हो जाती है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ये भी लिख सकते हैं, छात्रों की संख्या अपने पास एन है और एक छात्र को एक्स कलम दे रहे हैं, तो एन छात्रों कितना हो जाएगी टोटल, बराबर एन इंटू ए को एक्स दे रहे हैं तो एन को एन गुणा एक्स, ये टोटल बराबर हो जाएगी दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब दूसरी चीज, मान ला प्रत्येक छात्र को अपन कितना दे रहे हैं, प्रत्येक छात्र को वाई पेंसिल दे रहे हैं। ठीक, अगला बोल रहा है कि तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होती है। मान ले अब हम मान रहे कि बराबर संख्या में पेंसिल एक जना ना वाई पेंसिल दे रहा था, कोई संख्या था वाई दे रहा था, तो टोटल कितनी जाएगी, कितना छोरम बांट रहा था, एक्स एन छोरम एन छात्रम, तो एन इंटू एक ना वाई दे रहा था, एन जगह कितने जगह एन इंटू वाई, एन इंटू वाई बराबर ये हो गया अपना दूसरा समीकरण। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसमें इन दोनों, ये दोनों समीकरण है, एन क्या है यहाँ पे, एन दोनों में कॉमन है और अधिकतम संख्या पूछी है, दोनों में भाग जाएगा, एन ऐसी संख्या है जिसमें दोनों को भाग जाए, और अधिकतम पूछा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसमें मतलब एचसीएफ निकालना है इनमें, तो एचसीएफ निकाल लिया दोनों का, एन का मान निकालने के लिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। इससे ये पता चल गया भाई एन का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा सकता है, मतलब एन एचसीएफ है। ठीक, निकालते हैं, एक तो ये कर लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, और एक हो गया 910 का एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ निकालने के भाग दें, इसमें दो का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 का भाग दिया, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 का भाग लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13, 13 एकम 13, इसका तो आ गया ये, इसका तो क्या आ गया, इसका और दे लेते हैं, इसमें भाग जाएगा 7 का चल जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 21, हाँ 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 बच गए, 7 तिया 21, 143 आ गए। अब इसमें 11 का चल जाएगा सम, हाँ 11 का चल जाएगा, 11 एकम 11 और बच गए 3, 11 तिया 33, अब 13 का चल जाएगा, 13 एकम 13, दोनों की गुणनखंड लिख लें, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये तो होगा इसका 1001 का, 910 का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर, एक तो इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। ठीक, एक तो आ गया 13 इंटू, दूसरा देख लो कॉमन क्या है, 7, इसमें भी 7 है, 13 7 91, यानी कि एचसीएफ क्या आया 91। एचसीएफ यानी कि वह छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है 91 है, ये एन है।
अब अपन निकालना चाहे तो कलम और पेंसिल भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक छात्र को कितनी कलम देगा, प्रत्येक छात्र को कितनी पेंसिल देगा। तो उसको निकालने के लिए अपने पता है 91 छात्र है टोटल, 91 है ना। तो कलम के लिए ले लें पहले, कलम के लिए n इंटू एक्स बराबर 1001। अपने को x निकालना है, x बराबर होता है 1001 बटा n। n का मान अपने पता है, प्रत्येक छात्र को 91 छात्र है टोटल अपने पास, तो एक छात्र को कितने देगा, यानी कि अपने पास टोटल कलम इतनी है 1001, और छात्रों की संख्या अतरो छात्र मतलब इतना छात्रा में बांटना चाहिए, तो भी छात्रों की संख्या को भागी देना। जब मान ले अपने पास 50 की कलम है, ठीक, और छात्रों की संख्या 5 है, तो एक जन कितनी होगी, एक जन के लिए 5 को भाग देना, 5 जाया 50, यानी कि एक छात्र में 10 पेंसिल कलम मिल जाएगी, तो 5 छात्र में 50 होगी, इस हिसाब से, ठीक। तो x कलमों की संख्या x बराबर क्या आ जाएगी, प्रत्येक छात्र को कलमों की संख्या, प्रत्येक छात्र को कलम कितनी आएगी, कलम x बराबर होगा 1001 बटा 91 को भाग देंगे तो इसमें तो एक बार चला जाएगा, एक 11 बचेगा, यानी कि प्रत्येक छात्र को 11 कलम मिलेगी। एक तो 11 करके 91 जगह को बांटेंगे तो 1001 जुड़ जाएगा, ठीक, यानी कि 11 इंटू 91 1001 हो जाएगा, ठीक। प्रत्येक छात्र को 11 मिलेगी, तो ये तो आ गया अपना x का मान, ठीक, प्रत्येक छात्र को। अब इसी प्रकार उसको निकाल लेते हैं पेंसिल का, तो पेंसिल का भी निकाल लो। प्रत्येक छात्र को कितनी पेंसिल मिलेगी, प्रत्येक छात्र को पेंसिल मिलेगी n गुणा y बराबर 910 दे रखा था, तो अपने को चाहिए प्रत्येक छात्र को पेंसिल 9 y बराबर 910 बटा n। n का मान अपने को पता है 910 बटा 91, 91 को भाग देंगे 10, यानी कि प्रत्येक छात्र को 10 पेंसिल मिलेगी, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। और अपने इससे क्या पता चला, अपने को एचसीएफ निकालना है, क्यों, क्योंकि दोनों इसी से गुणा, दोनों में कॉमन है नहीं गुणा n, इसमें भी है इसमें भी है, इस वजह से एचसीएफ का पता चल गया। एचसीएफ का एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चनों में एचसीएफ और एलसीएम का पता करना ही सबसे मेन चीज है, कि एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है। एक चीज ये भी ध्यान रखना है, छात्रों की अधिकतम संख्या पूछ ले, मतलब अधिकतम संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ ही होता है लगभग, और इससे पता चल गया ये भाज्यक होगा, n इसके अंदर गुणा में है ना, क्योंकि 1001 के गुणा में भी n है, 910 के गुणा में भी n है, इसका मतलब दोनों में भाज्यक जाए भाग जाए, ऐसी संख्या निकालनी है। भाज्यक क्या होता है, भाज्यक अपने पता है एचसीएफ होता है दोनों का, और भाज्य क्या होता है एलसीएम, ये एलसीएम अंदर आता है, यानी कि भाजक होता है एचसीएफ और भाज्य होता है एलसीएम, ये याद रखना।